तो आइए हम प्रभु के वचन से आज पढ़ेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय से। सेकेंड किंग्स चैप्टर 6। और पहले मैं इंग्लिश में थोड़े वर्सेस पढ़ दूंगा, फिर हिंदी में पूरा डिटेल पढ़ लेंगे टाइम बचाने के लिए, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा ही पढ़ेंगे। सेकेंड किंग्स चैप्टर 6 verses 15 to 17। And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host encompassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, what shall we do? And he answered, Fear not, for they who are with us are more than they who are with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, और हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी आंखों को भी खोलें, ताकि आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सके, सीख सके और आज्ञा मान सके। पवित्र आत्मा स्वयं हमारे शिक्षक हो। यीशु के लहू में आप हमें पवित्र करें, मुझे पवित्र करें। सारे डिस्टर्बेंसेस को, इन आवाज़ों को, सारी विघ्नताओं को, शैतान के हमलों को प्रभु यीशु के बड़े नाम के द्वारा आप दूर कीजिए। हमारा ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो और आपका वचन हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हिंदी में हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और 8 से। और आराम का राजा यानी सीरिया का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था, और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त यानी एलीशा ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा कर ली। और उस प्रकार 1-2 बार नहीं, वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम में से मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुआ पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया।
तब एलीशा ने उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। जब वे शमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल के देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं? मैं उनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधवा बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इजराइल के देश में फिर न आए। तो पिछली बार जो हमने आश्चर्यक्रम देखा था एलीशा का, वो 12वां आश्चर्यक्रम था, जिसमें एक एलीशा के चेले की कुहाड़ी का लोहा यर्दन में गिर जाता है और वो मांगा हुआ होता है और वो घबरा जाता है, मैं कैसे वापस लौटाऊंगा, क्योंकि लोहे की और ऐसी तेज चीजें मिलना और करवाना आसान नहीं था। तब एलीशा वहां पर एक लकड़ी डालकर वो लोहा तैरने लगता है। वो कहता है, इसको अब उठा ले। तो आज जो हम देखेंगे वो इस घटना में 4 आश्चर्यक्रम है ना? और ये आप अपने मन में ढूंढ लीजिए कौन से 4 आश्चर्यक्रम हैं जो एलीशा के द्वारा हुए। और जैसे हम इसको देखेंगे उनका जिक्र भी करेंगे। तो सीरिया का राजा, जैसे आपको मालूम है, सीरिया और इजराइल के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही, आज भी होती है। तो सीरिया का राजा इसी यत्न में लगा हुआ था कि कैसे इजराइल पर हमला करे। तो वो जो भी अपनी मिलिट्री सेना की भेद वाली बातें निर्णय लेता था कि इस प्रकार से यहां पर मैं हमला करूंगा, तो उसका प्लान, उसकी जो योजना थी, वो इजराइल के राजा को पता चल जाती थी। और इजराइल का राजा बार बार बचता रहता था। और ये कैसे होता था? क्योंकि एलीशा इजराइल में परमेश्वर का भविष्य देखता था और प्रभु एलीशा को बात प्रकट कर देता था और एलीशा इजराइल के राजा को बता देता था। उस समय राजा योराम था और राजा योराम कोई यहोवा का सच्चा भय नहीं मानता था। वो भी अपने कुछ पीढ़ी वाले पूर्वज की तरह बाल के पीछे था। याद है ना, एलिया के समय अहाब था और वो बाल के पीछे था और ये उसका वंश था, उसका कोई मतलब पीढ़ी में था योराम, ये भी बाल के पीछे ही था। तो बाल देवता योराम को ये बातें ना बता पाता, लेकिन एलीशा ये बातें बता पाता क्योंकि यहोवा प्रभु एलीशा को प्रकट करता था। भजन 115:5 में लिखा है, उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते। ये पत्थर और काठ और सोने और चांदी के बनाए हुए ईश्वरों के बारे में है। उनकी आंखें होती है पर देख नहीं सकती, लेकिन यहोवा एलीशा को बात बता देता था।
जबकि इज़राइल जो उत्तर भाग था, 10 गोत्रों का भाग, सच्चे रूप से विश्वास योग्य नहीं था प्रभु के प्रति, तो प्रभु क्यों बचाता था फिर? क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य था। प्रभु अपने उन बचे हुए थोड़े जो विश्वास करते थे, एलिया के समय 7,000 थे, निश्चित रूप से एलीशा के समय भी होंगे, और प्रभु अपनी इब्राहिम, इसहाक और याकूब की प्रतिज्ञा को त्याग नहीं सकता था। इसलिए भजन 121:4 में लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघेगा और ना सोएगा। वो इज़राइल की फिर भी रक्षा करता था। एलीशा को भेद पता चल जाता था, और जो सीरिया का राजा अपने घर की अंदर की कोठरी में बात करता था, वो बातें भी एलीशा को इज़राइल में सुनाई देती थी। क्या यह आश्चर्यकर्म नहीं है? ये 13वां आश्चर्यकर्म है कि सीरिया के देश में जो गुप्त बातें सीरिया का राजा अपने महल में, अपने निजी कमरे में बातें करता था, डिस्कस करता था, वो बातें इज़राइल में, एक दूसरे देश में एलीशा सुन लेता था। और इसलिए राजा गुस्सा हुआ। हिंदी में घबराया हुआ लिखा है, लेकिन अर्थ है वो गुस्सा हुआ, घबराया भी और गुस्सा भी हुआ कि कौन है जो मेरी सेना से इज़राइल को भेद पहुंचा रहा है? कौन इज़राइल का स्पाई मेरे सेवकों के बीच में है? और तब सीरिया के राजा को उसका एक अपना कर्मचारी बताता है कि स्वामी, ऐसा नहीं है, तेरे लोग तेरे वफादार है, लेकिन जो बातें तू अपने कमरे में, घर में, महल में करता है, वो ये भविष्य देखता है एक जिसका नाम एलीशा है, वो तेरी सब बातें सुनकर राजा को, उसके अपने राजा को बता देता है, और तेरा प्लान हमले का पता चल जाता है, और वो बचता रहता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक। इंग्लिश में इस तरह आता है, नॉर वंस नॉट ट्वाइस, यानी कम से कम 3 बार इज़राइल का राजा बचा। अब ये बात कैसे पता चली? इस कर्मचारी को कैसे पता चली कि एलीशा ये बातें बता देता है? ऐसा लगता है कि जब नमान आया था इज़राइल में और उसका कोढ़ शुद्ध होकर वो वापस गया, तो एलीशा की चर्चा सीरिया में फैल गई कि ऐसा एक भविष्यद्वक्ता है इज़राइल में जिसने नमान के कोढ़ को दूर किया, चंगा किया। इज़राइल लोग ही समझते थे कि ये शुद्ध होना था, लेकिन सीरिया की दृष्टि में वो चंगा हो गया, उसकी खाल नहीं हो गई। तो लोग जानते थे कि इज़राइल में वास्तव में एक भविष्यद्वक्ता है। और तब सीरिया के राजा ने इसके बजाय कि इस बात के सामने अपने आप को झुका दे, वो योजना बनाते हैं कि मैं एलीशा को ही खत्म कर दूंगा, पकड़ के ले आओ उसको। अब देखिए सीरिया के राजा की बुद्धि देखिए, जब एलीशा उसकी और प्लानिंग और योजनाएं सुन लेता था, तो एलीशा को पकड़ने वाली जो उसकी योजना थी, क्या एलीशा वो ना सुन लेता? निश्चित रूप से सुन लेता, और सुन भी ली उसने, क्योंकि प्रभु ने रिवील कर दिया एलीशा को। तो
सीरिया के राजा ने एक टीम भेजी पूरी, शायद उसके सबसे अच्छे वेल ट्रेन्ड कमांडोज को भेजा। और तब एलीशा दोतान नामक नगर में आया हुआ था। दोतान, ये शमरोन जो इजराइल की राजधानी थी समेरिया, उससे करीब 10 से 15 किलोमीटर ऊपर था, है ना। 10 से 15 किलोमीटर, एग्जैक्ट पता नहीं चलता, कुछ 14 कहते हैं, कुछ 12 मील कहते हैं, लेकिन आप 10 से 15 किलोमीटर के बीच में समझिए। और जब एलीशा को ये बात मालूम थी तो वो शमरोन जो शहरपना वाला नगर था उसमें छिपकर सुरक्षित रह सकता था, लेकिन फिर भी वो दोतान गया जो शहरपना वाला नगर नहीं था। एक प्रकार से उसके लिए खतरा था, लेकिन प्रभु ने उसको वहां भेजा तो वो वहां पर गया। वो जानता था कि परमेश्वर मेरी चिंता करता है और मेरा ध्यान रखता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। ये कहा जाता है कि जब परमेश्वर के दास उसकी इच्छा में उसका कार्य करते हैं तो जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक वो अमर है। और इसलिए एलीशा भी निडर था। जब सुबह हुई तो वचन बताता है कि जो एलीशा का टहलुआ था, एलीशा का जो टहलुआ था वो 15 आयत में, वो सुबह सुबह उठकर बाहर निकला। ऐसा लगता है कि सुबह की शुरुआत के घंटों में, समय में ये व्यक्ति जागता हुआ पाया जाता था। एक अच्छी बात है। लेकिन जब वो सुबह सुबह उठा और उसने देखा कि हमारे चारों ओर तो घोड़े और रथ सीरिया के हमें घेर लिया है, ऐसा लगता है कि ये गेहाजी नहीं था, क्योंकि 5 अध्याय में उसको कोड हुआ था तो उसको रिप्लेस कर दिया था, उसके बदले कोई और टहलुआ था, और वो बहुत घबरा जाता है। और तब एलीशा उसको क्या कहता है ना? एलीशा उसको कहता है कि 16 आयत में उसने कहा, सेवक ने कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? वो टोटली होपलेस हो गया। क्या होगा? मर जाएंगे। पूरी सेना ने 2 लोगों को घेर दिया। लेकिन एलीशा कहता है 16 में, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। वो सोच रहा होगा, सेवक क्या बोल रहा है मेरा स्वामी? हम 2 लोग हैं और ये पता नहीं सैकड़ों लोग हैं। कैसे जो हमारी ओर है इनसे बढ़कर है? जो और 17 में लिखा है, तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। है ना? उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरे इस सेवक की आंख को खोल दे। और जब प्रभु उसकी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि जो दोतान के चारों ओर पहाड़ थे उन सब पे अग्निमय रथ और घोड़े वहां पर सब खड़े हुए थे। अग्निमय। और निश्चित रूप से इनके घोड़े या रथों से गिनती में भी ज्यादा थे, क्योंकि यही बात एलीशा ने कही। प्रभु ने इस सेवक की आंख को खोला। ये 14वां आश्चर्यकर्म है। ये नहीं कहीं अंधा था, लेकिन प्रभु ने उसको एक आत्मिक
सामर्थ्य दी कि वो आत्मिक बातों को देख सके, है ना। आम आदमी उस अग्निमय घोड़े और रथों को ना देख पाता, लेकिन एलिशा ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे सेवक की आंख को खोल, इसको एक स्पेशल विजन दे आज, ताकि ये तेरी स्वर्गीय सेना जो तूने भेजी है हमारी रक्षा के लिए, उसको देख सके, है ना। और प्रभु ऐसा करता है। ये 14वां आश्चर्यक्रम है। नए नियम में पौलुस भी इफिसियों की कलीसिया के लिए और हमारे लिए ऐसी प्रार्थना करता है ना, कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो। लेकिन किस चीज के लिए ज्योतिर्मय हो? कि हम मसीह की बातों को देख सके, जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने हमें दिया है, उन बातों को हम देखकर एप्रिशिएट कर सके। इफिसियों 1 अध्याय 15 आयत से, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। वो प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में और प्रकाश और पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया। मुश्किल सा हिस्सा लगता है, लेकिन साधारण रीति से वो कहता है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु तुम्हारी आंखों को खोल दे, ज्योतिर्मय कर दे, प्रकाशमय कर दे, ताकि तुम इन बातों को देख सको। कौन सी बातें? कि तुम्हारी जो आशा है, जिस आशा से तुम्हें बुलाया है, उस आशा को तुम पहचान लो। दूसरा, पवित्र लोगों को क्या मिरास मिली है स्वर्ग में, जो अजर अमर ना मुरझाने वाली मिरास, इसको तुम पहचान लो। तुम्हें मसीह में क्या कुछ मिला है। फिर वो कहता है, तुम इस बात को पहचान लो कि कितनी बड़ी सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करती है। वो सामर्थ को कैसे वो परिभाषित करता है? कहता है, जिस सामर्थ से यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो सामर्थ विश्वास करने वालों के जीवन में कार्य करती है ना। कहता है, प्रभु तुम्हारी आंखों को ज्योतिर्मय करे। कितनी स्वर्गीय सेना, अग्निमय घोड़े और रथ प्रभु ने अपने दास और उसके सेवक के बचाव के लिए भेजा। तो हम देखते हैं पुराने नियम में कई सारी घटनाएं हैं जब प्रभु अपनी स्वर्गीय सेना या स्वर्गदूत अपने लोगों की रक्षा के लिए भेजता है। जब याकूब पद्दन-अराम से लौट रहा था 20 वर्ष के बाद, डरा हुआ था मन ही मन में उसके भाई से, जो एक बार उसकी हत्या करना चाहता था। उत्पत्ति 32
1 और 2 में पढ़ते हैं। और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। पूरा दल प्रभु ने भेज दिया। भजन 68:17 हम कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है। प्रभु उनके बीच में है, जैसे वह सिनै पर्वत स्थान में है। परमेश्वर के रथ 20,000 और इंग्लिश में है वरंतु हजारों स्वर्गदूत है। ये अग्निमय घोड़े और रथ भी एक प्रभु के स्वर्गदूतों की कैटेगरी है। ये भी स्वर्गदूत थे। अग्निमय घोड़े और रथ। जब एलिया उठा लिया गया तो उसके साथ साथ चलने के लिए ये अग्निमय घोड़े और रथ तब भी प्रभु ने भेजे थे। इनको भी स्वर्गदूत की कैटेगरी में, लेकिन एक अलग कैटेगरी में इनको कहा गया है। ये प्रभु की आज्ञा मानते हैं। भजन 103 उसकी 20, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। ये स्वर्गदूत ताकतवर होते हैं। हमें मालूम है एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 अशूरियों को एक ही रात में मार दिया। एक स्वर्गदूत ने। प्रभु यीशु गत्समनी के बाग के घटना के बाद पतरस से कहता है या अपने चेलों से कहता है मत्ती 26:53 में, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। भजन 91:11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। भजन 34 भी हम अक्सर याद करते हैं कि यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी रखता है। प्रभु के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। आप कहोगे प्रभु मेरी आंख क्यों नहीं खोलता? प्रभु आपकी आंख खोल सकता है, लेकिन आप और 10 लोगों को बताओगे, वो 10 लोग कहेंगे प्रभु आपने उसको दिखाया, मुझे नहीं दिखाया। तो प्रभु कहता धन्य है जो उसने जिसने देखा नहीं है परंतु फिर भी विश्वास करता है। आपको मालूम है जब इज़राइल 40 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुका और अब उनको कनान की भूमि में जाना था, सबसे पहले ऊंची ऊंची भयंकर चौड़ी दीवारों का यरीहो खड़ा था, मानो कि एक गोलियात खड़ा था दाऊद के सामने। ऐसा नगर था। ये कौन लोग थे? इज़राइल के लोग। इनको 400 वर्ष से किस चीज की ट्रेनिंग थी? या तो ये चरवाहे थे शुरुआत में मिस्र में, या फिर गुलाम रहे और अब एक इस बड़े नगर के साथ इनको युद्ध करना था। यहोशू के मन का भय भी आप सोच सकते हैं कि कैसे एक ऐसा नगर, अंदर क्या है हमें मालूम नहीं है, कौन से उनके पास हथियार है। लेकिन क्या होता है? यहोशू 5:13-15। तब यहोशू यरीहो के पास था। तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या तुम्हारे बैरियों की ओर का?
उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। कुछ लोग कहते हैं ये प्रभु यीशु मसीह ही थियोफेनिक फॉर्म, जैसे स्वर्गदूत आते थे वैसे प्रकट हुआ और यहोशू और इज़राइल के आगे आगे गया। यहोशू को एक कॉन्फिडेंस दिया, यहोशू डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहोवा की ओर से हूं। वो सेवक भी सुबह सुबह डर रहा था। एलीशा कहता है, हमारे पास हमारे साथ इनसे बढ़कर है। हिजकिय्याह के समय भी ऐसे दुश्मन की सेनाओं ने घेर लिया था, सामने आ रहे थे। दूसरा इतिहास 32:7-8, कि यह बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है ना? कितनी अद्भुत बात है। जो हमारे साथ है वो सारे संगियों से बड़ा है। हमारे देश में भी बहुत सारे संगी है ना? जो हमारे साथ है वो उनके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। कहता है, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, है ना? अपने विश्वास में कमजोर मत हो। जो परीक्षा हम पर आती है वो कोई अजनबी नहीं है। तुम्हारे सब भाई पूरी दुनिया में ऐसे दुख उठाते हैं। ये मत सोचो कि पता नहीं क्या हो गया। प्रभु अनुग्रह भी देता है परीक्षा से बचने के लिए, रास्ता भी निकालता है, हमारी क्षमता जानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम उसके वचन पर भरोसा रखें। मत डर, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। जब इज़राइल पर याकूब की समस्या आएगी, द टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल, भयंकर 3.5 वर्ष का समय आएगा, तो क्या लिखा है दानियेल 12:1 में, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोग में से जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। तो जब ये सीरिया की सेना ने इन दो एलीशा और उसके सेवक को घेर लिया, तो अब एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इनको अंधा कर दे, इनको अंधा कर दे। मुझे पता नहीं घोड़े भी अंधे हुए कि नहीं, शायद घोड़े अंधे नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो सब दोतान से समरोन में आए। जब एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इनको अंधा कर दे, तो प्रभु ने ऐसा ही किया। लिखा है 17 में, तब एलीशा ने प्रार्थना की, यहोवा, हे यहोवा, माफ करना, सॉरी,
18 में, जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के उस वचन के अनुसार यहोवा ने उन्हें अंधा कर दिया, है ना। ये 15वां आश्चर्यक्रम था। एलीशा ने प्रार्थना की, इनकी आंखें अंधी हो गई। ये डोतान में थे, जैसे मैंने बताया, अंदाजा 12-15 किलोमीटर। एलीशा ने कहा चलो मैं तुम्हें ले जाता हूं उस व्यक्ति के पास जिसको तुम पकड़ना चाहते हो, और उनको शमरोन में ले आता है, राजधानी में, बीच में, और फिर प्रार्थना करता है प्रभु इनकी आंखें अब खोल दे। ये 16वां आश्चर्यक्रम था, और प्रभु उनकी आंखें खोल देता है। वो एलीशा को देखते हैं, वो पाते हैं अरे हम तो राजधानी के बीच में, हम तो आकर फंस गए, है ना। इजराइल का राजा है, इजराइल के राजा की सेना है, और एकदम इजराइल का राजा, है ना, कहता है एलीशा से मेरे पिता मैं इनको मार डालूं क्या। जैसे एक बुद्धू से व्यक्ति पूछ रहा हो ना, मैं मार डालूं क्या इनको। एलीशा कहता है अरे भाई तू बात तो समझ, जब युद्ध में कैदी पकड़े जाते हैं, शत्रु देश के कैदी पकड़े जाते हैं, तो उनको भी एक नियम होता है उनको खाना पानी देने का। उनको मार नहीं देते कि उनके गर्दनें काट दी। आज भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है दो देश के बीच में, तो शत्रु देश के जो सैनिक होते हैं उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है, युद्ध के बंदी। उनको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये नहीं कि कोई 5 स्टार ट्रीटमेंट मिले, लेकिन उनको सही खाना पानी, उनको टॉर्चर ऐसा नहीं किया जाता, मतलब उनके हाथ पैर काट नहीं दिए जाते। फिर दो देशों के बीच में बात होती है, कहता हम तुम्हारे छोड़ देंगे, हम तुम्हारे छोड़ देंगे। तो एलीशा कहता है अरे जिनको धनुष और तलवार से भी पकड़ा जाता है उनको नहीं मारा जाता। पढ़िए 2 राजा 6 अध्याय और 22 आए। उसने उत्तर दिया मत मार, क्या तो उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधवा बना लेता है। कहता जब तू एक्चुअल युद्ध में पकड़ता है उनको भी नहीं मारता है, तो यहां तो तूने कुछ किया भी नहीं है, इनको तो मैं लेकर आया तेरे पास, इनको क्यों मारता है तू। इनको खाना दे, इनको पीना दे, खाना पीना दे, इनको अच्छा लंच या डिनर दे, अच्छी तरह इनको खिला। एलीशा ऐसी आज्ञा देता है और राजा ऐसा करता है, और फिर कुछ समय तक सीरिया इजराइल पर हमला नहीं करता, है ना। इस एहसान को देखकर, इस हिम्मत को देखकर, और विशेषकर इस अनुग्रह को देखकर उनका भी मन पिघल गया, है ना। और एलीशा ने यहां पर इजराइल के अनुग्रहकारी परमेश्वर को प्रदर्शित किया। जब नमान भी आया था और नमान पैसा देना चाहता था एलीशा को, एलीशा ने कतई नहीं लिया, इस बात को समझाने के लिए कि इस अनुग्रहकारी परमेश्वर का जो वरदान है, उद्धार का वरदान है, ये सेतमेत है, ये मुफ्त है। पाप करने पे तो मजदूरी मिलती है, क्योंकि पाप करना एक कठिन चीज है, सताता है, गुलामी है। परंतु परमेश्वर का वरदान, वरदान क्या होता है, गिफ्ट होता है।
हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो नामान ने इस बात को पहचाना था। निश्चित रूप से गेहाजी ने गवाही खराब की, लेकिन ये ओरिजिनल प्लान था। और ऐसा नहीं था, नामान भी जाकर उसने लोगों को गवाही दी, तभी तो एलीशा के बारे में लोगों को मालूम था। और यहां पर भी ये सैनिक वापस गए। तो दो बड़ी घटनाएं हुई जो सीरिया ने पहचानी कि इज़राइल में ऐसा भविष्य दिखता है। इज़राइल का परमेश्वर हमारे इन काठ और पत्थर और सोना और चांदी की, इनका रिमोट देवता था। इन सबसे बढ़कर वो परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने समय में आया तो आपको मालूम है, सीरिया से लोग आए एकदम दौड़ दौड़ कर उसके पास, क्योंकि वहां तक भी इस खबर पहुंची, अरे एक और भविष्यवक्ता कोई आया है इस समयों में, है ना। तो हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह एलीशा से भी बड़ा था, जो योना से बड़ा था, जो सुलेमान से बड़ा था, जो मंदिर से बड़ा था, वो एलीशा से भी महान था। मत्ती 4 अध्याय की 24 आयत। और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया। मैं सोचता हूं बुनियाद एलीशा के टाइम लगी। दूसरा राजा 5 और 6 अध्याय में सारे सीरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास ले आए, और उसने उन्हें चंगा किया। सीरिया के लोग इस महान भविष्यद्वक्ता के पास आए, प्रभु यीशु के पास। जो सेवक डर रहा था, जब उसने उन अग्निमय घोड़ों और रथों को देखा होगा, तो उसके हिम्मत में हिम्मत आई होगी। साथ साथ जब उसने वचन सुना कि मत डर। बताते हैं कि कोई बहन थी जो डीएल मूडी को आके बड़ी उत्साह में बताई कि भाई, मुझे प्रभु ने एक बहुत अच्छी प्रतिज्ञा दी। भजन 56:3, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। डीएल मूडी भाई ने कहा, मैं और एक अच्छी प्रतिज्ञा आपको बताता हूं। यशाया 12:2, भाई ने 12:3 का जिक्र किया था। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थर थराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। कहता मैं नहीं थरथराऊंगा, यहोवा मेरा बल है। पता नहीं हम सबके मन में क्या क्या डर है। वो कहता है परमेश्वर मेरा उद्धार है, प्रभु यहोवा मेरा बल है। बहुत डरता कौन है मालूम है आपको? नीति वचन 28:1, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते रहते हैं, डरते रहते हैं, पीछे देखते रहते हैं। दुष्ट लोग हैं, पर धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। एलीशा के मन में क्या प्रतिज्ञाएं प्रभु की ओर से आई होगी, क्योंकि वचन ही है जो विश्वास देता है, और वचन ही है जो डर को निकालता है। भजन 27:3 जो दाऊद कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। चाहे सेना भी मुझे घेर ले तो भी मैं ना डरूंगा। व्यवस्था में प्रभु ने कहा था 20 अध्याय 3 और 4,
हो सकता है ये वचन सारे एलीशा के मन में थे, जो जिसने उसको उस समय सांत्वना दिया कि कह पाया, मत डर तू, हमारे संग बहुत ज्यादा है। हे इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उसके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। देखिए, ये जो नगर था जहां पर इनको अंधा किया गया, ये दोतान था। और बाइबल में सिर्फ 2 जगह दोतान का जिक्र होता है। पहली बार उत्पत्ति 37 में और दूसरी बार यहां पर। उत्पत्ति 37 में जब यूसुफ का पिता याकूब उसको कहता है अपने भाइयों का हाल देख कर आ, भेड़े कैसी है देख कर आ और मुझे खबर ला, तो पता चलता है कि उसके भाई दोतान गए हैं भेड़ों को लेकर। तो यूसुफ वहां जाता है और क्या होता है, यूसुफ को भी एक प्रकार से उसके 11 भाइयों की, जो उसके दुश्मन बन गए थे, उनकी सेना ने, टोली ने उसको घेर लिया, उसको खड्डे में डाल दिया, उसको बेच दिया। लेकिन अब यहां पर दोतान में कोई अग्निमय घोड़े और रथ नहीं देखते, कोई स्वर्गीय सेना नहीं देखते, लेकिन यूसुफ दुखों से निकला। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि यूसुफ के जीवन में प्रभु का हाथ नहीं था, जैसे एलीशा के जीवन में था? प्रभु का कार्य करने का तरीका, वो फर्क था यूसुफ के जीवन में। अगर कहा जाए स्वप्नों को छोड़कर यूसुफ ने तो एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया, है ना? जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा जाता था, जॉन डिड नो मिरेकल। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया और आखिर में उसका गर्दन भी काट दी गई। लेकिन कितना बड़ा परमेश्वर का दास था, स्त्रियों में पैदा हुआ सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता था, एक चमकती हुई रोशनी थी और जंगल में एक पुकारने वाली आवाज थी। जैसे एलीशा यहां पर दोतान से लाकर इन पर अनुग्रह दिखाता है, यूसुफ भी अपने भाइयों को क्या कहता है, तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। देखिए, आज के दिन हमारे चारों ओर भी एक बहुत दुष्ट सेना है। पौलुस बताता है इफिसियों 6:12 में, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध इन अंधकार की शक्तियों से, इन्होंने हमें घेर रखा है। लेकिन हमने देखा कई सारे वचन, सत्य वचन जो बताते प्रभु के दूत हमारे साथ हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। हमारी हिम्मत नहीं इनके सामने खड़ा हो सके, लेकिन प्रभु ने हमें वो आत्मिक
वस्त्र दिए हैं, आर्मर ऑफ गॉड, हमारे सिर के लिए यानी विचारों के लिए, हमारे सीने के लिए, हमारी कमर के लिए, हमारे जूतों के लिए, हमारे आगे पीछे ढाल के लिए, और हमारे हाथ में तलवार दी है वचन की, उसको हम पहने रखे। प्रभु से कहे, प्रभु तू ही पहना दे इन सारी बातों को, पवित्र जीवन बिताएं। कहता है अपना जूता उतार, है ना, वो एक ही जूता कहता है, यानी वो इन जूतों के बारे में नहीं कह रहा है। यहोशू के टाइम एक ही जूता कहता है, एक वर्ड यूज नहीं कहता, लेकिन आप पढ़ो इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मूसा के लिए शायद दोनों कहता है, अपने पैरों से जूते उतार, लेकिन यहाँ जूता कहता है, एटलीस्ट इंग्लिश में इस प्रकार से। तो अर्थ है, अगर तू तेरे लिए मैं आगे जाऊं, अगर तेरे लिए लड़ूं, तो याद रख भूमि पवित्र है। अपने जूतों को उतार, अपने जूते को उतार, अशुद्धता को दूर कर। सिर्फ ये बोलने से मत डर नहीं होगा, जीवन में भी प्रभु की उपस्थिति होना अवश्य। और वो कब होती है? जब जीवन पवित्र होता है, तब हमारी आंखें खुलती है कि प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है। प्रार्थना और उपवास की आवश्यकता होती है ताकि हम विजय की भूमि पर खड़े रहें। प्रार्थना करते रहे, प्रभु हमें परीक्षा से बचा और उस दुष्ट से बचा, परीक्षा में ना जाने दे और उस दुष्ट से बचा। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। तो प्रभु हमारी सहायता करे और अपने 13, 14, 15, 16 ये 4 आश्चर्य कर्म जो प्रभु ने, परमेश्वर के आत्मा ने एलीशा के द्वारा किए, उसको प्रभु की सहायता से देख पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हम में से कोई भाई